కదా. సో మీకు లైఫ్ లో ఇంకేమంటే భయం? Sit down. Next question. में सिनेमा इधर सपोर्ट கிடையாது. फिल्म इंडस्ट्री का सुनते ही हमें एक ड्रीमी वर्ल्ड और ग्लैमरस की याद आ जाती है और हम सोचते हैं कि यही दुनिया है और यही लोग ही सिर्फ दुनिया को जी रहे हैं। लेकिन आपने वो मिसाल जरूर सुनी होगी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और इस चमकती नजर आने वाली इंडस्ट्री के पीछे डार्क साइड भी छुपी होती है, जहां कुछ लड़कियां आती तो हीरोइन बनने के लिए और इंडस्ट्री पे राज करने के लिए, लेकिन कभी कभार पैसे और करियर इनको उस रास्ते तक भी ले आती है कि इनको फिर इलीगल वे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दुनिया में सेक्स ट्रैफिकिंग और हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन तो काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब पुलिस उन पर रेड मारती है तो उनमें एक्ट्रेसेस भी पकड़ी जाती है। और ये वो वाली एक्ट्रेसेस नहीं होती जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, जिन्होंने एक फिल्म में भी काम नहीं किया होता, बल्कि हाई प्रोफाइल वाली हीरोइन होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका नाम प्रोस्टिट्यूशन वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आया था। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आती है श्वेता बासु। ये वो हीरोइन है जिसको अब्दुल कलाम जैसे बंदे ने अवार्ड दिया होता है। इसके बाद इसने कहानी घर घर की और करिश्मा का करिश्मा जैसे सीरियल में भी काम किया होता है। लेकिन 2014 में श्वेता को बंजारा हिल एरिया हैदराबाद के एक लग्जरी होटल से सेक्स केस में गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि इसको एक बिजनेसमैन के साथ पकड़ा था। और कुछ तो ये कहते हैं कि शायद इसको ऐसा मजबूरी में करना पड़ा होगा, लेकिन बाद में श्वेता कहती है कि मुझे पैसों की मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ा था। लेकिन बाद में ये भी खबर निकल आती है कि पुलिस ने श्वेता को ऐसे बोलने का कहा था और ऐसे कहने पर मजबूर किया था। फिर बाद में कोर्ट इसको क्लीन चिट दे देती है और कोर्ट स्टेटमेंट देती है कि श्वेता एक विक्टिम है, ना कि क्रिमिनल। लेकिन इसके बाद अभी तक श्वेता का कमबैक नहीं होता। भुवनेश्वरी चेन्नई पुलिस को एंड होती है कि एक हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस अपने फ्लैट से एस्कॉर्ट सर्विसेज चला रही है, जहां हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स रेगुलर आते हैं। और जब पुलिस उस पर रेड करती है तो पता चलता है कि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वरी है। ये एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस होती है जो फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स, एडल्ट कंटेंट्स, ए ग्रेड और बी ग्रेड रोल करती है और इन्होंने टीवी सीरियल में भी बोल्ड सीन किए होते हैं और ये वो कंट्रोवर्शियल फिगर भी बन जाती है। और जब पुलिस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भुवनेश्वरी मैडम का रोल करती थी और अपॉइंटमेंट भी खुद मैनेज करती थी और न्यूज में ये एक कॉल गर्ल के नाम से मशहूर हो जाती है। बाद में वो कहती है कि ये सारा झूठ था और मीडिया ने मुझे वैसे बदनाम कर दिया बगैर प्रूफ के। सायरा बानो साल 2010 में हैदराबाद पुलिस को एंड मिलती है कि एक हाई प्रोफाइल होटल में प्रोस्टिट्यूशन एक्ट ऑपरेट हो रहा है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इन्वॉल्व है। पुलिस अपने बंदे को कस्टमर के तौर पर भिजवा देती है। डील फिक्स होने के बाद जब रेड पड़ती है तो एक्ट्रेस सायरा बानो वहां एक क्लाइंट के साथ मौजूद होती है और इनके साथ भी लड़कियां होती है जो यहाँ काम कर रही होती है। पुलिस कहती है कि सायरा बानो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि डील भी क्लाइंट्स की फिक्स करवाती है और इसका एक एजेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है जो फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को एस्कॉर्ट सर्विस में पुश करती है। ये एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस होती है जो आइटम नंबर में नजर आती है। चौथे नंबर पे है सीमा। जब बेंगलुरु पुलिस हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट रिकॉर्ड को एक्सपोज करती है और इनको टिप मिली होती है कि बेंगलुरु के एक 5 स्टार फ्लैट में इलीगल एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही होती है और जब वो रेड करते हैं तो वो रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं सीमा को और इसके साथ 2 और भी एक्ट्रेसेस होती हैं। जब पुलिस से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये एक एजेंट के थ्रू चलाया जाता था
जो कि इंडस्ट्री के सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को ही टारगेट कर देते हैं। तो आप अब खुद बताएं कि बाहर से जो इंडस्ट्री हीरे की तरह नजर आती है, असल में उसकी क्या औकात है और असल में वो कितना काला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।